लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू। स्नान के लिए गंगा घाट पर लगी व्रतियों की भीड़। गोपालगंज में गरजे तेजस्वी, कहा बीजेपी की बी टीम है ओवैसी की एआईएमआईएम की पार्टी। नीतीश कुमार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। सम्राट चौधरी बोले पलटी मारने की तैयारी कर रहे सीएम। गोपालगंज में बीजेपी और पीएम पर खूब बरसे ललन सिंह, बोले बीजेपी के लिए अब एक भी वोट नहीं बचा। आरजेडी के बिहार प्रदेश महासचिव की बड़ी मांग, लक्ष्मी गणेश की नहीं, नोटों पर लगे कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की फोटो। बिहार विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान नहीं करेंगे भाजपा के लिए प्रचार। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा बिहार में सिर्फ कागजों पर बना है इज्जत घर। बिहार डीजीपी की फेक व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर अफसरों से ठगी, जांच में जुटी ईओयू। वैशाली में छठ घाट बनाने के दौरान दो दोस्त डूबे, गांव में पसरा मातम। बिहार में छठ में नहीं होगी बारिश, सताएगी ठंड, मौसम विभाग ने किया सावधान। अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुक्रवार से प्रारंभ हो गया है। शनिवार को छठ व्रती खरना करेंगे। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ महापर्व का पहला अर्घ दिया जाएगा। पटना सहित बिहार के तमाम शहरों में व्रती गंगा सहित अन्य नदियों, तालाबों, शहरों और जलाशयों के किनारे भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। इस बार गंगा का जलस्तर कुछ बढ़ा हुआ है और कई घाट खतरनाक भी घोषित कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद सुबह से ही गंगा घाटों पर व्रतियों की भीड़ लगी रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज गोपालगंज पहुंचे थे, जहां जादूपुर में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मोहन गुप्ता को केवल 3 साल का मौका दे। 3 साल में मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम हम पूरा करेंगे और जो भी बचा हुआ काम है उसे वो भी पूरा करेंगे। 3 साल बाद यदि गोपालगंज में विकास नहीं दिखेगा तो अगली बार आप खुद निर्णय लेंगे। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने वाली पार्टी है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने के प्रतीक हो गए हैं। वो एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वो तेजस्वी यादव को धोखा देंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार को पता चल गया है कि बीजेपी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जीतने जा रही है। इसके बाद वो फिर पलटी मारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं और जहां प्रचार करने से कन्नी काट रहे हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया है कि दोनों सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार की बुरी हार हो रही है। इस डर से नीतीश कुमार प्रचार करने से भाग रहे हैं। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटी हुई है। वहीं लगातार जनसंपर्क में जुटे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शुक्रवार तेजस्वी यादव के खिलाड़ी को जिताने गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जिस दिन से बिहार में महागठबंधन बना है उस दिन से एक भी वोट बीजेपी के लिए नहीं बचा है। बीजेपी ने साजिश के तहत जो IRCTC मुकदमा जो 2008 में बंद हो गया था उसे फिर से खुलवाकर तंग करने का काम कर रही है। बीजेपी गठबंधन के पार्टियों के साथ ही नहीं, अपने पार्टी के अंदर भी साजिश करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग के बाद देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी के बिहार प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं बल्कि बिहार के 2 दिग्गज नेता और जननायक लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर भारतीय नोट पर छापी जानी चाहिए। भाई अरुण ने तर्क दिया, रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने वर्षों से हो रहे घाटे को रेलवे को उबारा था। उनके रेल मंत्री बनते ही रेलवे मुनाफे में चला गया। उन्होंने कहा कि रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने का एक विकल्प है, इसका जरूर असर पड़ेगा। लोजपा रामविलास ने कुछ ही घंटों में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान का खंडन कर दिया है। संजय जायसवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसका खंडन करते हुए लोजपा रामविलास ने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। चिराग पासवान कल पटना आ रहे हैं। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी ने संजय जायसवाल के बयान को खंडन करते हुए चिराग पासवान ने पार्टी के किसी भी नेता को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। जन स्वराज पद यात्रा के 27वें दिन शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लौरिया प्रखंड के बघी पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शौचालय के निर्माण के नाम पर बहुत बड़ा घपला हुआ है। सिर्फ कागज में ही इज्जत घर बने हैं। रोज सुबह और शाम लोग लोटा और डब्बा लेकर घर से शौच करने के लिए निकलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी तैसी हो गई है। ग्रामीण सड़कों की बात कौन करे, शहर से जुड़ने वाली सड़कों को पार करने के लिए भी नाक पर रुमाल एवं गमछा रखना पड़ रहा है।
बिहार के डीजीपी एसके सिंघल एक बार फिर चर्चा में है। आईपीएस आदित्य कुमार के बाद साइबर ठगों ने उन्हें निशाना बनाया है। डीजीपी के नाम पर पदाधिकारियों से ठगने की कोशिश की गई है। फ्रॉड ने अधिकारियों से रुपए ठगने के लिए डीजीपी के नाम पर उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 419, 420 के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज के समीप छठ घाट बनाने के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। डूबने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद दोनों डूबे युवकों को बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के महनारगंज निवासी मुन्ना शाह का बेटा 19 वर्षीय मासूम राज और पटना माल सलामी पटना निवासी संजय चौधरी का बेटा 18 वर्षीय विक्की कुमार दोनों छठ पर्व को लेकर घाट बनाने के लिए गया था, तभी उनकी डूबकर मौत हो गई। बिहार की फिजा में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भक्ति का माहौल है। श्रद्धालु छठ की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे महापर्व के दौरान हल्का कोहरा और धुंध बना रहेगा। ठंड का एहसास ज्यादा होगा। छठ के दौरान 30 और 31 अक्टूबर को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। व्रतियों को सावधान रहना होगा क्योंकि सुबह और शाम ठंड का एहसास ज्यादा होगा। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।